बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। अब कुंडा विधायक राजा भैया ने भी सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की गई वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद भी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए दी है। राजा भैया ने लिखा है, राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। यहाँ आइए, पहले आपको सपा सांसद लालजी सुमन का वो बयान दिखा देते हैं जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था, जिसके बाद ये सारा हंगामा शुरू हुआ। समाप्ति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अब राज्यसभा में दिए गए इस बयान पर राजा भैया ने मोर्चा खोला है। कुंडा विधायक ने अपनी पोस्ट में लिखा है, तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए काया स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा का पात्र रहेंगे। राजा भैया ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास के सत्य के पुनर्लेखन का युग आ चुका है। हालांकि इस बयान को देने के बाद भी सपा सांसद लालजी सुमन अपने बयान पर कायम रहे और सफाई देते हुए भी उन्होंने मीडिया के सामने यही बात दोहराई। मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आए थे। अब सपा सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया है और लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं की इस विषय पर टिप्पणी आ रही है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।